हेलो एवरीवन। तो आज एसएससी के नए वेंडर की आज अग्नि परीक्षा थी। पहला एग्ज़ाम था, पहला शिफ्ट था एंड इट कम्प्लीटली फेल्ड। सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था और सभी को पता है टीसीएस की जगह भी एडिक्विटी आ गया है, जो नई एजेंसी है जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और क्वेश्चंस एआई से बनेंगे, कैसे बनेंगे वो सब तो छोड़ दीजिए, पहले एग्ज़ाम ही हो जाए। अभी तक जितने भी एस्पिरेंट से न्यूज़ मिली है वो अभी तक एक सिंगल स्टूडेंट ने ये तक नहीं बताया अभी कि ये क्वेश्चंस आए थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। जब जितनों से भी अभी पता चला वो यही न्यूज़ है कि एग्ज़ाम गॉट कैंसिल, मतलब जो पहले दिन का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं ये जो आप स्क्रीनशॉट अभी मैं करेंटली आपको दिखा रहा हूँ, ये घेवरा दिल्ली का है। पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर है। ना कोई चेकिंग ठीक से थी, सब ने रिंग्स बैंगल पहने हुए थे, सब 4 से 5 रफ शीट्स लेके बैठे थे। तो ये एग्ज़ाम पूरी तरह से मतलब यहाँ पे सेंटर में कैंसिल हो गया। ऐसे और भी हैं, जैसे सर आई एम अंजलि फ्रॉम मेरठ। मेरा सेंटर में घर से 150 किलोमीटर दूर था। कैसे कैसे तो मैनेज किया आने का, और यहाँ आके इन लोगों ने एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। ढेरों स्क्रीनशॉट पड़े। ना कोई चेकिंग ठीक से थी, सब ने इयरिंग्स वही जो अभी मैंने आपको बताया, सब 4 से 5 रफ शीट्स लेके बैठे थे। और सर जहाँ लोगों ने मोबाइल बैग सबमिट करा था 50 रुपये, वो भी इन लोगों ने वापस नहीं दिया। एंट्री के टाइम की ही फोटो ले लिया था जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इन्होंने शायद जेंडर बाइफिकेशन भी किया हुआ था, क्योंकि हमारे रूम में सिर्फ लड़कियां ही थी। आधार तो पूछा तक नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। सर नमस्ते, आज मेरा एग्जाम था इस सेंटर पे। ये आप सेंटर देख पा रहे हो, ये पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर है न्यू दिल्ली का, वही सेम ही सेंटर है। ठीक है, अभी मैं सारे सेंटर्स पे तो ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सब में ही हुआ है, लेकिन अभी तक जैसे मैंने बताया जितने भी सेंटर से पता चला है वो यही है कि एग्जाम जो है इन लोगों ने अभी ये कैंसिल कर दिया है इन सेंटर्स पे जहाँ अभी बच्चों ने बताया है। और ये भी बोला है कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिएगा, 1 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब आपका एग्जाम कब है। ठीक है, अब मेरे पास इससे बियॉन्ड अब ज़्यादा तो शब्द नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़राब घटिया कुछ हो नहीं सकता है कि आपने पहली बात तो इतने दूर सेंटर भेजे, फिर लास्ट टाइम में आपने सेंटर्स को चेंज भी कर दिया 1-2 दिन पहले, और चेंज कर भी दिया, इतना दूर स्टूडेंट्स को भेज भी दिया, इतना दूर स्टूडेंट पहुंचा भी। ठीक है, इतना दूर स्टूडेंट पहुंचा भी, और पहुंचने के बाद उसको क्या पता चल रहा है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। अब 1 घंटे बाद चेक करना कि अब तुम्हारा फिर से कब एग्जाम है। दिस इज मतलब रिडिकुलस, टॉर्चर है ये। ठीक है, और अगर वही है कि अगर अभी इस पर बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो सीजीएल में बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स रहते हैं सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम में, और वो तो लोगों के मेन एग्ज़ाम होते हैं। वो लोगों का साल भर, लोगों की होप्स सब खत्म हो जाएगी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो। क्योंकि ये तो फिर भी काफ़ी लोग इसको सेकेंडरी एग्जाम मान के देते हैं, बैकअप ऑप्शन के तौर पे देते हैं, लेकिन सीजीएल जैसे एग्जाम, सीएचएसएल जैसे एग्जाम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और अगर वहाँ भी ये चीज़ें दिक्कत हुई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर ट्विटर कैंपेन सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हम जाग जाएंगे और कुछ कैंपेन या जो भी करना है कलेक्टिव तरीके से अगर करेंगे तो कुछ हो भी सकता है। नहीं तो लास्ट टाइम में, मतलब अगर हम उस टाइम पे करेंगे सीजीएल के टाइम पे, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर ठीक होंगी भी तो हो सकता है कि अब 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो अगर हम अभी एक्शन ले लें तो हो सकता है शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं है, ये सबको अब बात पता चल चुकी है। एक तो सेंटर एलोकेशन भी ठीक से नहीं हुआ, और एग्ज़ाम कंडक्ट भी पहले दिन ही पहला शिफ्ट था, कंडक्ट ढंग से नहीं हो पाया है। माना पहले दिन पहला शिफ्ट था, लेकिन ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं ये एक स्टूडेंट है जिसका पहला अटेम्प्ट था तो वो देने जा रहा ढंग से, उसको हम उससे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं भाई। आप एसएससी ने छोटा एग्जाम नहीं होता, इतने सारे लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स बैठते हैं वहाँ पर, आप खिलवाड़ नहीं कर सकते इतने सारे एस्पिरेंट्स के साथ कि रैंडम किसी को भी उठा के दे दिया और आपने, और ऐसे ही रैंडम टेस्ट नहीं किया किसने पहले एग्जाम करवाया भी है इस लेवल का कि नहीं करवाया है। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ख़राब चीज़ें अभी हो चुकी हैं और आगे भी ख़राब होंगी। अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने तक ही नहीं अभी ढंग से हो पा रहा है। अभी आप देखिएगा कि क्वेश्चन के लेवल में भी कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, और फिर आपको पता है ये सारे काम तो टीसीएस बिना किसी दिक्कत के साथ कर देता था। मेन तो दिक्कत आई थी लास्ट टाइम में कि भाई वो रिजल्ट की आंसर की में 1-2 क्वेश्चन की वजह से इतना सारा बवाल हुआ था, रिफॉर्म ये सब मूवमेंट चला था, सिर्फ वही 2-3 क्वेश्चन के लिए सब लोग एसएससी हेडक्वार्टर भी गए थे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के लिए। वो तो बात एकदम अंत में है, यहाँ तो शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, ये हालत है। तो अभी और क्या क्या होगा आप देखिएगा। एंड सच में बताऊं तो दिल एकदम टूट गया, जहां पर ये क्यूरियोसिटी थी कि ये जानूं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन है, वहां इस तरह के मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं कि हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ। एज अ टीचर भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है। बाकी तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया हो रहा है आप बताइए कमेंट में। बाकी मतलब इट इज़ अटरली डिसगस्टिंग।